सुप्रभात 10वीं के विद्यार्थियों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तिका में पाठ 2 लक्ष्मी, जिसके लेखक कौन है बेटा, गुरुबचन सिंह जी हैं, इसका अध्ययन करेंगे। मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले वे अपनी पाठ्य पुस्तिका का पृष्ठ क्रमांक 3 और जो मैं पैराग्राफ बोल रहा हूँ या जो परिच्छेद बोल रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान देंगे। आपकी पाठ्य पुस्तिका में पृष्ठ क्रमांक 3 में देखिएगा, उस दिन लड़के ने देश में आकर लक्ष्मी की पीठ डॉक्टर कर दिया हूँ, दूध देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध। देखिए, ये जितना पैराग्राफ मैंने लिखा हूँ वही पैराग्राफ आपको किताब में लिखना है ताकि समझने में और सरलता होगी। देखिए, मैं आदर्श वाचन करूंगा, पूरी पुस्तक का स्पष्टीकरण दूंगा और आप अपने पाठ्य पुस्तिका से क्या करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, ठीक उसी तरह जिस तरह कक्षा में आप अध्ययन करते हैं। उस दिन लड़के ने देश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछल कूद करती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। देखिए, यह लक्ष्मी जो नाम है, ये जो लक्ष्मी जो पाठ में नाम दिया गया है, यह एक बूढ़ी गाय का नाम है, जिसमें क्या होता है कि वो बूढ़ी हो जाने के कारण उतने प्रमाण में दूध नहीं देती है, उतने प्रमाण में कार्य नहीं करती है, उतने प्रमाण में जो घर के लिए जरूरत की चीजें होती है या दूध बेचने के बाद पैसा जो उनको मिलता था वो सब नहीं मिलने के कारण मालिक गुस्सा हो जाता है और सारा का सारा गुस्सा वह लक्ष्मी पर उतारता है और 3-4 डंडे से जोर जोर से वो क्या करता है, लक्ष्मी के पीठ पर जड़ देता है और इसके कारण लक्ष्मी भी घबरा जाती है और घबराने के कारण वो क्या होती है बेटा, खूंटे से तोड़कर भागना चाहती है। खूंटा या नहीं, जहां पर हम गाय को बांधते हैं। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया, आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के सिर में एक सिरहन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा। देखिए, अब यहाँ पर घर के कई सदस्य रहते हैं, ठीक है, अगर मालिक ने मान लिया तो दूसरा कोई और होगा, बेचारे घर के सदस्य जो प्रेम करते हैं उसी तरह उनके घर का सदस्य जो क्या हुआ, करामत अली के पास में गया और उसको परसाने लगा, उसके पीठ से परसाने लगा, उसके गले से परसाने लगा और उसकी जो मुख जो बोल नहीं सकता है प्राणी, ऐसे प्राणी के हृदय की आवाज सुनने का कार्य किया और उस गाय ने भी उस व्यक्ति से यह बात प्रकट करनी चाहिए कि देखिए, मुझे मेरे ऊपर इतने डंडे बरसाए गए, मेरे ऊपर इतना मारा गया है, मैं काफी दुखी हूँ। और वो भी क्या होने लगी, सिर हिलाकर लक्ष्मी के शरीर से सिरहन सी दौड़ उठी। यानी एक प्रकार से जब कोई व्यक्ति हमें छूता है, उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर हम कभी बीमार रहे, अगर हमारी माँ ने हमें छू दिया या पिता ने छू दिया तो हमें कैसा होता है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। देखिए, जानवर भी जो होता है बोल नहीं सकता है, पर भावनाएं उसमें उतनी ही होती जितनी इंसान में होती है। मैं तो कहता हूँ कि इंसान से बढ़कर भी जानवरों में भावनाएं होती है और गाय एक ऐसी प्राणी है कि जिसे हम गौ माता का भी स्थान देते हैं और वह हमारे लिए आदर्श का स्थान है। ओ, कमबख्त ने कितने बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोहन लगा तो बेचारी को आराम मिलेगा। अब देखिए, उसको इतना पीठ में डंडे मारने के बाद चोट आ गई होगी तो एक प्रकार से लेप रहता है रोहन रोकर कि जिससे लगाने से क्या हो सकता है, घाव सूखता है और कुछ क्षणों के लिए उसका पीड़ा जो है या दर्द है वो भी आराम हो सकता है। करामत अली गुस्से में आकर बोला, क्या अच्छा हो अगर इसकी लाठी से तुम्हारी रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इस तरह पीटा जाता है। करामत अली के गुस्से से आकर सब बोलने लगे कि इतने बेरहमी से किसी जानवर को पीटा जाता है या लाठी से मारा जाता है। अगर यही जो लाठी है, ये लाठी उसके हाथों पे मारी जाए तो वह अनुभव कर सकेगा कि उसने कितने जोर से इसके ऊपर डंडे बरसाए। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठी से दी गई। रहमान से गलती हो गई
इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकुआते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ पर सहलाई, मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछले बार ही कर दिया था, यह तेरा आखिरी बरस है। देखिए अब गाय धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी। स्वाभाविक है, अगर वो यौनावस्था में रहती तो ज्यादा प्रमाण में दूध देती थी, परंतु जैसे जैसे बूढ़ी होती थी उसके दूध देने का प्रमाण कम होने लगा, और प्रमाण कम होने के कारण घर की आवक कम होने लगी, और जब घर की आवक कम होने लगी तो सारा का सारा गुस्सा जो पैसा कमा के देती थी लक्ष्मी, उसी के ऊपर उतारा जाया करता था। और डेयरी फार्म के डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि अब ये गाय बूढ़ी होती चली है, ये ज्यादा प्रमाण में आपको दूध नहीं दे सकती है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। देखिए ज्ञान सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें उपहार स्वरूप यह गाय दिया था। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। जो ज्ञान सिंह व्यक्ति था जो इनके साथ ड्यूटी में साथ में कार्य करता था, इनका घनिष्ठ मित्र था, और पशु पक्षियों के प्रति उसके घनिष्ठ प्रेम था। गाय पालना और अन्य जीवों को पालना उसके शौक था, और प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उसके घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध। देखिए कि जब लक्ष्मी जो थी गाय, इस तरह की गाय की जर्सी गाय थी, और जर्सी गाय होने के कारण उसके दूध देने का प्रमाण भी ज्यादा था। तो मैं आज के इस पीरियड में इतना करता हूँ। आप ध्यानपूर्वक मैंने आदर्श वाचन किया, आप अनुकरण वाचन करेंगे और इस पैराग्राफ को या इस परिचित को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।